हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बच्चे और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं जी हाँ थोड़ा बहुत योगा, और मैं कर चुकी हूँ और इस समय बच्चों को उठा के ये योगा करा रहे थे। तो आज सुबह में चाय और यहाँ पे कुरकुरे है, ये हम लोग पी रहे हैं और उसके बाद बनाऊँगी मैं नाश्ता। तो यहाँ पे बच्चों के साथ ये बच्चों ने कपड़े बदल लिए हैं और बच्चों के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। ये टाइम होता है, ये बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताते हैं। और आज है संडे, जैसा कि आप सब जानते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों के साथ एंजॉय करते रहो ना तो अच्छा लगता है। और यही संडे भी रहता है जो ये बच्चों के साथ खुल के एंजॉय करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। तो मैं आ गई हूँ वापस किचन में और यहाँ पे मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। बता दूँ क्या बनाने जा रही हूँ? घुलुआ बोलते हैं, मीठी पूड़ी या मीठी रोटी बोलते हैं। तो मैंने 2 कटोरी आटा लिया हुआ है यहाँ पे, उसमें स्वादानुसार चीनी मिलाया है। लगभग 8 से 9 चम्मच छोटे वाले जो स्पून होते हैं उसको मिला के घोल लिया है। और ऑलरेडी मैं इस पे बना रही थी घुलवा, मैंने बीच में स्टार्ट किया। कम से कम 2 से 3 घुलवा मैं बना चुकी थी। तो मैंने कहा लाओ ये शेयर कर देते आप लोगों के साथ वीडियो। बहुत जल्दी बन जाने वाला ये नाश्ता है और ये टिफ़िन में मैं अक्सर रिद्धि को देती थी। रिद्धि का, ये मेरी जो बड़ी वाली बेटी है, उसका फेवरेट है ये घुलवा। गोरखपुर भाषा में घुलवा कहा जाता है। इस तरीके से आप तावा पे डालिए, ये नॉनस्टिक तावा है, इस पे ऐसे फैला देते हैं चम्मच की सहायता से और बहुत जल्दी 2 मिनट में बन जाने वाला ये नाश्ता है। फटाफट से रेडी कर लेती हूँ मैं। ऊपर से मैं थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ, लगभग आधे चम्मच से भी कम ऑयल इसमें लगता है और जल्दी जल्दी बन जाता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ऑयल लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं घी लगा करके बच्चों को दे रही हूँ। मेरे दोनों बच्चों को ये बहुत पसंद है, झटपट खा लेते हो। मेरा भी रहा है फेवरेट, क्योंकि ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। मम्मा अक्सर मेरे यहाँ ये बनता था और गोरखपुर हम लोग रहने वाले वहाँ के ना, तो वहाँ पे भी अक्सर ये बनती थी। मम्मी भी वहाँ की रहने वाली थी, फिर इलाहाबाद हम लोग आए तो वहाँ पे बचपन से ये खाते रहे, तो बहुत बहुत यम्मी लगता है। आप लोग भी ज़रूर इसको बना के खाइएगा। तो एक तरफ मैं बनाते भी जा रही थी, दूसरी तरफ मैं अंदर देती जा रही थी। हस्बैंड जी के लग, बच्चों के लग, वो लोग खाते भी जा रहे थे। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद पतिदेव जी यहाँ पे अपनी वर्दी प्रेस कर रहे हैं। मैंने कहा लाइए मैं कर दूँ, तो कह रहे नहीं आज मैं करूँगा अपना वर्दी खुद से प्रेस। तो मैं घर के बाकी काम कर रही थी, झाड़ू पोछा। तो इधर बच्चे आपस में लड़ते रहते। जब 2 बहनें होती है ना, वहाँ पे लड़ाई होनी ही है। 2 बच्चों में जो लड़ाई होती है ना, छोटी हैं लेकिन लड़ने में दोनों तेज़ हैं। वो अपना टॉयज़ नहीं छूने देंगी, ये अपना टॉयज़ नहीं देंगी छूने। इन दोनों में ऐसे ही चलता रहता है। तो आज है संडे, सोच रहे थे शाम में कहीं जाने के लिए, तो देखिए कहाँ जाते हैं। तो हो गई है शाम और हम लोग आ गए हैं पार्क में। यहाँ पे लगभग है पार्क में, यहाँ पे सुल्तानपुर में एक पार्क है, सीताकुंड घाट के पास ही है ये। तो उधर देखिए बहुत पूरा, तो बच्चों को घुमाने के लिए, और वो बच्चे दौड़ते हुए जा रहे हैं। उधर बच्चों के लिए झूले वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं, ज़्यादा नहीं, बस एक ये अभी हाल ही में मुझे लग रहा है यहाँ पे झूला लगा है। इससे पहले हम लोग आते थे तो ये झूला जो आपको दिख रहा है ना सामने, यहाँ झूला नहीं लगा था। लेकिन आज हम बहुत दिन बाद आ रहे हैं हम लोग, मेरे ख्याल से हो गया हम लोगों को 9 महीने हो गए होंगे। पिछले ही साल आए थे हम लोग यहाँ पे। तो कुछ ऐसा है ये पार्क, और पहले भी वीडियो आपने ये पार्क देखा होगा, लेकिन अभी हाल ही में लगा है। तो बच्चों को लेकर के आए हैं। बच्चे भी घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं ना, तो थोड़ा मन भी बहल जाता है। तो 3-4 झूले लगे थे, 2-3 तो एक सेम था और एक डिफरेंट था। तो बच्चे 2 ही झूले पे झूले, ज़्यादा नहीं झूले वो लोग। फिर हम लोग दूसरी साइड निकल करके इधर साइड टहलते हुए चले आए। मौसम भी अच्छा लग रहा था और काफ़ी टाइम बच्चे ऐसे खुली जगह आए थे, तो हमने कहा चलो घूम लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 घंटे थे बस, और उसके बाद फिर हम लोग घर निकल गए थे क्योंकि अंधेरा भी होने लग गया था। आए हैं रसगुल्ला और रिद्धि वेट कर रही हैं कि कब मम्मा दे दे एक रसगुल्ला। काफ़ी टाइम हो गया था मीठा खाए हुए, तो इसी बात में मुंह मीठा कर लेते हैं। मुंह मीठा करने के लिए कोई रीज़न नहीं होता है ना। तो इन रसगुल्लों को देख के मुंह में आ रहा है पानी।
काला जामुन किसको किसको पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिएगा। वैसे तो नहीं खिला पा रही हूँ, लेकिन इतनी दूर से ही आप लोगों को मैं ये दे रही हूँ। वैसे 3 पीस बहुत कम है, लेकिन हम हैं भी 3, वो खा के आए थे और ये 3 पीस लेकर के आए थे। तो यहाँ पे मैं देने जा रही हूँ। रिद्धि काफ़ी देर से वेट कर रही हैं, तो रिद्धि को दे देते हैं। हाँ, ये वाला लंबा वाला। हाँ। रिद्धि को लंबा वाला चाहिए रसगुल्ला, ये जो ये वाला है, ये वाला इनको चाहिए। ये चीज लेके आए थे, बच्चों के टॉयज हैं ये, जो कि 10-10 रुपए के हैं। हाँ, टुक टुक के लिए लाया गया था ना। नहीं नहीं, इसको खेलते हैं। और एक में दूसरा चीज करेंगे। हाँ, और एक इसमें क्या बोएंगे? जो इसमें छोटे छोटे पौधे लगाएंगे। नहीं, कोकोडाइल। अच्छा, ठीक है चलो। अच्छा, स्टोरी सुना दे बाबू को। बाबू आइए, खेलते हैं। हाँ, बैठो। मम्मी ये वाला डॉगी लूंगी। ठीक है, तू उधर बैठी हो। कोकोडाइल पसंद है। किसको क्या पसंद है? जिसका चीज बता दो। मुझे येलो वाला सबको पसंद है। नहीं, ये वाला तो मुझे रेड वाला। चलो, 2 डॉगी रहते थे, वो आपस में पक्के फ्रेंड थे और आपस में खेल रहे थे। इधर लेके आइए खिलाने। 2 डॉगी आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते वो नदी के पास गए। यहाँ रखिए बाबू। नदी के पास गए तो नदी में रहता था क्रोकोडाइल। तब में बड़ा डॉगी देखा तो वो भाग गया और छोटा डॉगी वहीं छूट गया। देखो, डॉगी को ला ही नहीं रही है क्रोकोडाइल को। तब छोटा डॉगी डरने लगा। भाग गया। अभी नहीं भगाओ ना क्रोकोडाइल को। नहीं मारो। तब छोटा डॉगी डरने लगा। भगा दे रही हूँ क्रोकोडाइल को। डॉगी से भगा दे रही हूँ। तब तक छोटा डॉगी डरने लगा क्रोकोडाइल से। फिर क्रोकोडाइल को भौंकने लगा। सोचा कि मैं डरूंगा तो मैं मर जाऊंगा, इससे बढ़िए जब तक जान है तब तक लड़ते हैं। भगा दी। तब छोटा डॉगी क्या कर रहा? भौंकने लगा। कौन सा डॉगी? ये वाला क्रोकोडाइल। वो भाग गया। क्रोकोडाइल भाग गया। और इससे एक शिक्षा मिलती है कि डरना नहीं चाहिए। कभी भी मुसीबत में अकेले फंस जाओ तो डरना नहीं चाहिए। तो ये तो डॉगी गंदा है। साहस। हाँ, ये वाला गंदा है डॉगी, ये भाग जाता है। और ये वाला स्ट्रॉन्ग डॉगी है। ये स्ट्रॉन्ग डॉगी है, ये डरता है। तो यहाँ पे जो खिलौने लाए हुए थे उसी में मैं मट्ठी भर रही हूँ बच्चों के साथ। तो बच्चों को भी साथ में लगाया हुआ है मैंने। कुछ नई चीज़ें करते रहना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए मुझे लगता है। और ये छोटे छोटे जो पॉट्स टाइप के खिलौने थे ना, तो मैंने कहा क्यों ना इसमें जौ लगाया जाए बच्चों के साथ मिल कर के। तो एक टुक टुक को मैंने दिया, एक रिद्धि को दिया, एक मैं। और इस तरीके से भरना मट्टी को, जो था ना महीन महीन थोड़े से लट्ठेदार मट्टी थी, तो उसको महीन महीन हमने मतलब कर लिया हाथों से। और उसके बाद फिर मैंने कहा टुक टुक इस तरीके से डालिए। और इसके बाद मट्टी भरने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। तो टुक टुक मतलब जिद करती हैं हर चीज़ में कि हाँ वो पहले करेंगी, दीदी को नहीं करने देती थी, अपनी दीदी को। मैंने कहा थोड़ा सा मट्टी डाल लें। इसके बाद फिर इसमें हम लोगों ने जौ लगाया, जो कि नवरात्रि में ला कर के खट्टा रखे हुए थे। तो मैंने कहा घर ही में चलो यही लगा देते हैं जौ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने टुक टुक को दिया और थोड़ा सा रिद्धि को दिया। मैंने कहा हाँ खड़े तरीके से लगाओ। टुक टुक तो मतलब ऐसे ही भर दे रही थी, नहीं सुन रही थी, छोटी है ना अभी, उतना नहीं सुनती। लेकिन हाँ रिद्धि उस चीज़ को समझ रही थी और रिद्धि खड़े में लगा रही थी। और मैंने भी 2-3 मतलब लगाए, लेकिन टुक टुक ने कहा नहीं मैं लगाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है लगाने देते हैं बच्चों को। तो ये एक्टिविटीज़ मैंने आज की और ये रात में ही कर रही थी मैं। रात का डिनर मैंने बना लिया था, मतलब सब्ज़ी बना लिए थे, सूखी सब्ज़ी बनाया मैंने और रोटी बस बनाना बाकी था। तो मैंने कहा चलो ये है, चलो बच्चों को ये चीज़ करा देते हैं। तो मैंने पहले ही बोल दिया था ना रिद्धि और टुक टुक को कि इसमें हम लोग लगाएंगे पेड़, छोटे छोटे पौधे लगाएंगे। तो जिद करने लगी थी टुक टुक कि नहीं मम्मा अभी लगाते हैं। चलो रिद्धि सबसे ज़्यादा जिद करने लगी थी, क्योंकि रिद्धि को ये सब चीज़ें जो एक्टिविटी होती है ना उसको बहुत मज़ा आता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, समय भी है और चलो बच्चों के साथ ये चीज़ करते हैं।
बच्चों के लिए समय भी निकालना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें मतलब करनी चाहिए ताकि बच्चों को समझ में भी आए कि हाँ कैसे क्या होता है। तो यही सब चीज़ें हो रही थी। तो इस संडे इस तरीके से कुछ हमारा गया बच्चों के साथ हमने क्या क्या किया इस संडे में, वही सब मैं आपके साथ ये व्लॉग लेकर के आई हूँ कि हाँ बच्चों के हर संडे हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, चाहे कागज़ से रिलेटेड हो या कुछ भी पेंटिंग से रिलेटेड हो, उनके साथ लगते हैं। उनके पापा सुबह, फिर दोपहर में, हम जब भी दोनों में से समय मिल जाता है। ये है मेरा प्लांट। हाँ, कहाँ प्लांट है इसमें, अभी निकलेगा ना। तो ये है मेरा प्लांट, ये है मम्मी का प्लांट, ये क्रोकोडाइल वाला में टुकटुक का। इसमें हाँ, इसमें क्या लगाया आपने? जो नहीं, टुकटुक ने लगाया, पूरा गंदा कर दिया। और किसमें आपने लगाया था? इसमें। इस एरिया में बच्चों के साथ हमने जो एक्टिविटीज़ की थी, पौधे लगाने का, जौ वगैरह जो मैंने किया था, तो इसको क्लीन मैं कर रही हूँ। सारी मिट्टी मैंने उठा लिए थे, थोड़े बहुत गिरे थे और थोड़ा सा पानी हो गया था तो मैंने पोछा वगैरह लगा दिया। और ये जो लगाया गया है इसमें छोटे छोटे टॉयज टाइप के ये जो है, इनको मैंने यहाँ पे रखा है फ्रिज के ऊपर। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।